Hi guys, this is Tripti Sharma and welcome to Breathitation. You experience each and everything in your life via your body. So let's talk about our body today. So basically most of us हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, वॉक करें या योगा करें या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें. कुछ लोग जिम भी जाते हैं और कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं करते. दे जस्ट लव टू रिलैक्स, ईट एंड एन्जॉय. सो लेट मी टेल यू व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी. सो सिर्फ एक ही तरह की एक्सरसाइज करना लाइक ओनली योगा और ओनली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज या ओनली मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, सो दीज आर नॉट सफिशेंट. बेसिकली आई एम नॉट टेलिंग कि ये बुरे हैं या ख़राब हैं. यू शुड डू योगा, यू शुड डू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग भी ज़रूरी है. बट आई एम जस्ट टेलिंग कि ओनली वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सो देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स जो हमारी फिटनेस, हेल्थ और फिटनेस को बैलेंस रखते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ स्ट्रेंथ एंड मसल मास. स्ट्रेंथ एंड मसल मास दैट मीन्स हमें बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए और मसल मास अच्छा होना चाहिए. और स्ट्रेंथ कैसे आती है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ़ यू मूव हैवी वेट्स लाइक heavy weight lifting हो गया, या if you are pushing or pulling anything, so it's just a heavy weight movement आपको strength और आपकी muscle mass को increase करता है और it will give you good density for your muscles. So अगर आप heavy weight exercise कर रहे हैं, थोड़ी बहुत heavy weight exercise ज़रूरी है. It's not like कि आपको जिम में जाके 10-20 किलो डेली उठाना है. या थोड़ा बहुत हैवी वेट एक्सरसाइज कीजिए, 5 किलो 10 किलो जितना पॉसिबल है. बट ट्राई टू डू हैवी वेट एक्सरसाइज इफ़ यू वांट अ हेल्दी एंड फिट बॉडी. सो बैलेंस अगर रखना है हेल्थ एंड फिटनेस का, तो यू हैव टू यू कैन फॉलो दिस. एंड नेक्स्ट वन इज़ मस्कुलर एंडोरेंस. दैट मीन्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस. दैट मीन्स हम एरोबिक्स या फिर हमारी जो कैपेसिटी है, मूवमेंट की कैपेसिटी है बॉडी की, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए. देन इज़ स्टेमिना. दैट मीन्स हमारी एबिलिटी क्या है, हम कितने लॉन्ग पीरियड तक अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, कितने लंबे समय तक हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं या वर्किंग में रख सकते हैं. दैट इज़ स्टेमिना. तो हमारे स्टेमिना को भी हमें इम्प्रूव करना ज़रूरी है. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फिटनेस एंड हेल्थ. तो फॉर दैट वी हैव टू या तो हम स्टेयरकेस कंटिन्यूस चढ़ सकते हैं एंड वी हैव टू इंक्रीज इट डेली, या फिर हम जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, वट एवर इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, यू कैन फॉलो दैट, राइट. नेक्स्ट वन इज़ मेटाबॉलिक एफिशिएंसी. दैट मीन्स आपका एबिलिटी आपके बॉडी को टर्न करना इनटू अ फैट बर्निंग मशीन. येस, अगर आपने अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मशीन में शिफ्ट कर दिया, दैट्स उससे बेटर कुछ नहीं है. देन यू विल बी लाइक अ मोस्ट पावरफुल पर्सन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मोबिलिटी एंड रिकवरी. दैट मीन्स आप कितने मोबाइल हो, कितने फ्लेक्सिबल हो मूवमेंट में, आप में एबिलिटी क्या है, एक्चुअल मूव की, रिकवरी की स्ट्रेंथ कितनी है, आपका मसल स्ट्रेंथ कितना है, ये सारी चीज़ें, राइट. सो आपको उसके लिए इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है मोबिलिटी एंड रिकवरी के लिए. एंड ऑल्सो फॉर दैट यू हैव टू ईट गुड. ओके, सो वन ऑफ द पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था मेटाबॉलिक एफिशिएंसी. सो हमें उसमें अपने बॉडी को फैट बर्निंग मशीन में शिफ्ट करना होता है, राइट. नाउ हाउ कैन वी डू दैट? तो उसके लिए वी हैव टू फॉलो फ्यू थिंग्स. लाइक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं. येस, वी हैव टू माइंड व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर माउथ, क्योंकि दिस इज़ आवर बॉडी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके थ्रू हम हर चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं हमारे लाइफ में. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें. दिस इज़ ऑन द मोस्ट प्रायोरिटी. सो हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं. इफ़ वी आर ईटिंग मोर एंड मोर शुगर, तो हमारी बॉडी कभी भी फैट बर्निंग मशीन पे नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी दो चीज़ से एनर्जी लेती है, या तो शुगर और फैट. ओके, सो जब तक शुगर रहेगी तब तक बॉडी फैट पे शिफ्ट नहीं होगी, फैट बर्न नहीं करेगी. अगर शुगर है तो प्रायोरिटी शुगर को मिलेगी. सो जब तक आप 1 स्पून भी शुगर खाओगे तो पहले वो बर्न होगी, उसके बाद आपका फैट पे शिफ्ट होगा. सो मेक श्योर शुगर आप अपने लाइफ से हटा दो. धीरे धीरे होगा, इवेंचुअली होगा. आई विल टेक अ सेशन हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दिस शुगर.
Okay, so first step that you can follow is make sure what you are eating. नेक्स्ट इज़ जब आप उठते हो सो आप फास्टिंग स्टेट में होते हो, राइट? कैसे? आपने जैसे मान लो 9 o'clock खाना खाया और आप सुबह 8 बजे उठे तो ऑटोमेटिकली 10 घंटे का 11 घंटे का ये फास्ट हो गया आपका, राइट? आपने कुछ नहीं खाया रात भर से, सो यू आर इन फास्टिंग स्टेट. सो ट्राई टू मेंटेन दिस फास्टिंग और ट्राई टू मेंटेन लाइक 14 लाइक इनिशियली इफ यू आर ट्राइंग तो 12 to 14 आवर का फास्टिंग रखो. सो दैट्स गुड क्योंकि उसमें ऑटोफेजी करके एक मैकेनिज्म होता है बेसिकली जो सेल रीजनरेशन, सेल रिसाइकलिंग का काम करता है, वो एक्टिवेट होता है एंड दैट इज़ रियली गुड फॉर आवर बॉडी. उसका मेरा एक पॉडकास्ट है, अगर आपने नहीं सुना है तो यू कैन गो बैक एंड लिसन दैट. एंड या सो फास्टिंग स्टेट में हम ऑटोफेजी एक्टिवेट करते हैं एंड इट्स गुड फॉर आवर बॉडी एंड फैट बर्निंग पे शिफ्ट होती है बॉडी. देन उठने के बाद ट्राई टू डू 10 to 20 minute मूवमेंट सेशन. दैट कैन बी एनीथिंग, लाइक बहुत हल्का सा एरोबिक हो गया या वॉक हो गया सनलाइट में, या फिर स्विमिंग हो गई, योगा हो गया, बाइक राइडिंग हो गई, अपने डॉग के साथ वॉक हो गया, रनिंग हो गया, एनीथिंग. बट ट्राई टू मेक श्योर दैट आप 10 से 20 मिनट कुछ मूवमेंट करें, कुछ मूवमेंट सेशन हो आपका उठने के बाद. दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. उसके बाद इफ़ यू कैन फॉलो देन ट्राई टू हैव कोल्ड वाटर बाथ, क्योंकि येस कोल्ड वाटर शावर इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी. वो हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है. सो इट्स रियली गुड फॉर आवर नर्वस सिस्टम एंड इट्स गुड फॉर आवर इम्यून सिस्टम एज वेल, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रेंथन होता है और स्ट्रॉन्ग होता है. सो इट्स गुड इफ़ यू कैन फॉलो दिस, इफ़ यू कैन फॉलो कोल्ड वाटर बाथ. लेकिन धीरे धीरे फॉलो करो, नहीं तो बीमार हो जाओगे तो यू विल टेल मी कि अरे मैं बीमार हो गई. सो हाँ, धीरे धीरे इवेंचुअली फॉलो करें, बट ट्राई इफ़ यू कैन डू दैट. हाँ, उसके बाद अगर आपको हैबिट है चाय या कॉफ़ी या कुछ पीने की तो ट्राई टू शिफ्ट इट लाइक वही 12 to 14 आवर इनिशियली, देन यू कैन स्विच इट टू 14 to 16 आवर का फास्टिंग. और अगर बहुत अर्ज लग रहा है मॉर्निंग में कुछ लेने का तो हैव सम ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, उसमें कुछ भी फैटी एसिड डाल दो, एनीथिंग वट एवर यू वांट. सो दैट्स रियली गुड फॉर आवर बॉडी. और स्मूदीज़ वगैरह अगर मॉर्निंग में पी लो तो वो भी अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि पूरी रात बॉडी फास्टिंग पे होती है और अगर आप कुछ न्यूट्रिएंट डालते हो तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि भूखी होती है रात भर से बॉडी, तो जो भी जाता है वो सब एब्जॉर्ब होता है. सो अगर उस टाइम पे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है. ओके, सो या दिस वॉज इट. सो बेसिकली गाइज मेन एम मेरा यही था कि आवर बॉडी इज़ द ओनली थिंग जो हमारे साथ हमेशा रहेगी एंड दिस इज़ द ओनली थिंग जिसके थ्रू हम लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं. हम अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं इसके थ्रू, हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, एन्जॉय करते हैं. सो इसका ध्यान रखना हमारी सबसे मेन और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये साथ नहीं देगी तो यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. सो डोंट इग्नोर आवर बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे पहले सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एंड दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव. खुद से प्यार करना. ओके, सो या खुद से प्यार करो, खुद का ध्यान रखो, खुद की बॉडी का ध्यान रखो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, थोड़े मूवमेंट करो, फास्टिंग करो, मेक श्योर आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, अपना स्टेमिना बढ़ाओ, अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ पे काम करो, अपने मोबिलिटी पे काम करो, अपनी हीलिंग प्रोसेस पे काम करो, आप कितनी जल्दी हील हो पाते हो, रिकवर हो पाते हो, ये सारी चीज़ों पे काम करो. यू विल बी एबल टू लाइक डू एनीथिंग इन योर लाइफ. आपके लिए फिर हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुल होगी, आप बहुत अच्छे से और बहुत हैप्पीली इंजॉय करोगे हर चीज़. सो या दैट्स इट फॉर नाउ. मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. गुड नाइट फॉर नाउ. बाय बाय.